गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हिंदी अध्यापिका अनीता यादव। आज मैं आपको कक्षा 8वीं का फर्स्ट चैप्टर यानी कि पहली पोयम है आत्मत्राण। आत्मत्राण कविता जो कि रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित है वो पढ़ाऊंगी। देखो बच्चों, आत्मत्राण, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आत्मत्राण शब्द का अर्थ क्या है। आत्मत्राण यानी कि यहाँ पे रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपनी पोयम का नाम, अपनी कविता का नाम आत्मत्राण दिया है। तो आत्मत्राण शब्द का अर्थ है कि अपनी रक्षा के लिए ही साधन जुटाना। यहाँ पे कवि रविंद्रनाथ ठाकुर क्या कह रहे हैं प्रभु से कि मुझे इतनी शक्ति, इतनी ताकत देना, मेरे अंदर इतनी हिम्मत पैदा करना कि मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकूं। जब भी मेरे जीवन में कोई मुसीबत आए, कोई संकट आए, कोई कष्ट आए तो मैं उनका सामना स्वयं कर सकूं। यहाँ पे कवि ये बताना चाह रहा है आत्मत्राण कविता के माध्यम से। देखो बच्चों, इसकी व्याख्या करते हैं। आपदाओं से मुझे बचाओ यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणा में। यहाँ करुणा में शब्द प्रभु के लिए ही प्रकट किया है कवि ने। करुणा में परमात्मा यानी कि प्रभु के लिए ही ये शब्द प्रस्तुत किया है यहाँ पे कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने। कभी न विपदा में पाऊं भय, भय यानी कि डर, सुख दुख ताप से व्यथित, चित्त को न दो सांत्वना। व्यथित, व्यथित का अर्थ है बच्चों यहाँ पे दुखी, व्यथित होना। कई बार अम्मी कह देते हैं सही, क्यों व्यथित बैठा है, यानी कि दुखी, क्यों परेशान है, दुखी होना, व्यथित। पर इतना होवे करुणा में, यहाँ पे करुणा में प्रभु से कह रहा है दुख को मैं कर सकूं सदा जय, यानी कि हे मेरे करुणा में प्रभु मुझे इतनी हिम्मत दो, इतनी ताकत दो कि मैं दुख के ऊपर क्या कर सकूं, विजय प्राप्त कर सकूं। कोई कहीं सहायक न मिले तो अपना बल पौरुष न हिले। यहाँ पर बेटा बल का अर्थ शक्ति से है, ताकत से है, और पौरुष का अर्थ यहाँ पराक्रम से है। पौरुष, पौरुष का अर्थ यहाँ पे पराक्रम से है। आगे है हानि उठानी पड़े जगत में लाभ अगर वंचना। वंचना का अर्थ है बच्चों यहाँ पे धोखा, वंचना धोखा रही। लाभ अगर वंचना रही तो भी मन में न मानू क्षय। क्षय का मतलब नष्ट होना, या फिर हमारे मन में जब विनाशकारी विचार आ जाते हैं तो उनको क्षय बोला जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये पहला एक पैसेज था। इस कविता में 2 पैसेज हैं। आज मैं आपको एक कराऊंगी, नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो बनेगी दूसरा पैसेज आपके पास आ जाएगा, दूसरा बताएंगे। तो देखो बच्चों, समझ आया। इस पैसेज में जो भी कठिन शब्द आए थे उनके शब्दार्थ है विपदा, मैंने पहले बता दिया था, विपदाओं से मुझे बचाओ यानी कि कष्ट। विपदा मुसीबत या कष्ट, दुख ताप कष्ट की पीड़ा। जब भी किसी को कोई परेशानी आती है तो वह दुखी हो जाता है, तो कष्ट होता है उसको। व्यथित दुखी अभी मैंने बताया था। वंचना धोखा, क्षय नष्ट होना, या फिर हमारे मन में नाशकारी विनाशकारी विचार उत्पन्न होना। पौरुष पराक्रम, बल शक्ति या ताकत, और आत्मत्राण जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था अपनी रक्षा करने के साधन। देखो तो बच्चों, यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं कि विपदाओं से मुझे बचाओ यह मेरी प्रार्थना नहीं। सबसे पहले बच्चों जब आप इसकी व्याख्या करोगे तो सबसे पहले आपको संकेत लिखना होगा। क्या लिखना होगा? सबसे पहले संकेत। संकेत में लिखोगे विपदाओं से मुझे, और लास्ट वर्ड लिखोगे न मानू क्षय, लिख दोगे। उसके बाद देखो, उसके बाद लिखोगे प्रसंग एवं संदर्भ। प्रसंग एवं संदर्भ में लिखोगे प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की संकल्प पाठमाला के अंतर्गत आत्मत्राण जो रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित है उससे ली गई है, और इसमें रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रभु से अपनी रक्षा के साधन जुटाने के लिए प्रार्थना की है। देखो रविंद्रनाथ ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं, संकेत संदर्भ लिख दिया। वो अब उसके बाद व्याख्या लिखोगे। व्याख्या में पहले मैं इसका आपको जो कवि कहना चाह रहा है वो बता देती हूँ। कवि इसमें कहना चाह रहा है बेटा, देखो सभी प्रार्थना कर रहा है। ये क्या है? आत्मत्राण एक प्रार्थना गीत है। तो देखो बच्चों,
जब भी कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है, याचना करता है, तो हम भगवान से क्या कहते हैं कि भगवान मुझे कार, कोठी, बंगला ये सब कुछ चाहिए, मुझे नौकरी लगवा दो, मेरा घर बनवा दो, मेरे घर में इतनी धन दौलत भर दो, ये सब प्रार्थना करते हैं भगवान से। लेकिन यहाँ पर रविंद्रनाथ ठाकुर ने आत्म त्राण कविता के माध्यम से बिल्कुल विपरीत किया है। कवि कह रहा है कि मेरे जीवन में कष्ट, संकट, मुसीबत आने दो, लेकिन मुझे उनसे लड़ने के लिए हिम्मत पैदा कर दो। बस मेरे अंदर इतनी हिम्मत पैदा कर दो कि मैं उनका सामना कर सकूं। मुसीबत, कष्टों से बचना नहीं चाह रहा है यहाँ पे कवि कह रहा है कि मेरे जीवन में कष्ट और मुसीबत तो आने दो, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत पैदा कर दो कि मैं उनका सामना कर सकूं। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं। देखो कवि ने पहली पंक्ति में ही क्या कहा है कि विपदाओं से मुझे बचाओ, कि हे प्रभु, हे मेरे करुणामय प्रभु, मैं आपसे यह प्रार्थना नहीं कर रहा कि मुझे विपदाओं से यानी कि कष्टों से मुझे बचा लो, यह मेरी प्रार्थना नहीं है। मैं आपसे यह प्रार्थना नहीं कर रहा। केवल इतना हो करुणामय, हे मेरे करुणामय प्रभु, केवल इतना कर दो आप मेरे लिए, क्या कर दो कि कभी न विपदा में पाऊं भय, कि जब भी मेरे ऊपर संकट आए, कष्ट आए, मुसीबत आए मेरे जीवन में, तो मैं भय ना पाऊं, यानी कि मैं डरूं नहीं, मैं घबराऊं नहीं, मैं अपने जीवन के लक्ष्य पर आगे बढ़ता बढ़ता रुक ना जाऊं। इतनी हिम्मत मुझे दे दो कि मैं कभी भी अपने जीवन में कष्टों से डरूं नहीं। मेरे अंदर इतना साहस, हिम्मत पैदा कर दो। भगवान से ये प्रार्थना कर रहा है। दुख ताप से व्यथित, व्यथित यानी कि दुखी, पीड़ित, दुखी होना, कष्ट से। दुख ताप से व्यथित चित्त को न दो सांत्वना। जब मेरा मन दुखी हो तो मुझे सांत्वना नहीं चाहिए लोगों की, मुझे तसल्ली नहीं चाहिए। सांत्वना यानी कि तसल्ली देना, तो सांत्वना देना किसी को। तो कह रहा है कि दुख ताप, जब भी मैं दुख से पीड़ित हूं, कष्टों से पीड़ित हूं, तो मुझे लोगों की सांत्वना या तसल्ली की आवश्यकता नहीं है, मुझे सांत्वना नहीं चाहिए लोगों की। नहीं सही पर इतना होवे करुणा में, पर मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु दयालु, करुणा में प्रभु के लिए कहा गया है, वो दयालु है। तो हे मेरे प्रभु दयालु, आप इतना जरूर कर देना, दुख को मैं कर सकूं सदा जय, कि मेरे अंदर इतना बल पौरुष भर देना, मेरे अंदर इतनी ताकत भर देना कि मैं उस दुख के ऊपर विजय प्राप्त कर सकूं, उस दुख को भी जय कर दूं। जय यानी कि उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लूं। कहने का तात्पर्य है कि जब भी कवि के जीवन में कष्ट आए, मुसीबत आए, तो कवि कहना चाह रहा है प्रभु से कि प्रभु मेरे अंदर इतनी हिम्मत दे देना कि मैं उनका सामना करते हुए अपने जीवन के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ता जाऊं और अपनी मंजिल को प्राप्त कर लूं। कोई कहीं सहायक न मिले, कह रहे हैं कि जब मैं मंजिल पे आगे चलता जाऊंगा, जब मैं अपनी मंजिल पे आगे बढ़ूंगा, अपने जीवन में लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ूंगा, तो मुझे कोई मददगार की आवश्यकता नहीं है, किसी की सहायक ना मिले, मुझे कोई सहायता करने वाला मार्ग में ना मिले, कोई बात नहीं, मुझे कोई मददगार की आवश्यकता नहीं है, तो अपना बल पौरुष नहीं ले, लेकिन मुझे इतनी मेरे अंदर हिम्मत, ताकत दे देना कि जो मेरे अंदर जो उत्साह है, जो मेरे अंदर जो ताकत है, मेरे अंदर जो पराक्रम है, पौरुष का अर्थ मैंने अभी बताया था आपको, पराक्रम, कि मेरे अंदर जो पराक्रम है वो ना डिगे, मेरा वो कम ना हो मेरे अंदर से, यानी कि मैं दुखों, कष्टों, मुसीबतों को देखकर घबरा ना जाऊं, वहां पर इतनी हिम्मत दे देना कि मेरा पराक्रम डिगे नहीं और मैं अपनी मंजिल पर आगे बढ़ता जाऊं। हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही तो भी मन में न मानुष है। यहाँ पे कवि कह रहा है कि अगर मुझे इस संसार में, इस जगत में अपनी मंजिल पर आगे बढ़ते बढ़ते लोग मुझे धोखा दे जाएं, बीच में मुझे लोग धोखा दे जाएं, वंचना यानी कि मैंने पहले बताया था आपको, वंचना यानी कि धोखा, लोग मुझे, मेरे साथ धोखाधड़ी कर दे, मुझे धोखा दे दे, तो भी मुझे उस चीज के लिए कोई दुख नहीं होगा। अगर धोखा मिल गया कोई बात नहीं, हानि यानी कि मुझे लोगों से इस संसार में हानि उठानी पड़े तो भी मुझे कोई दुख नहीं होगा, कोई बात नहीं, हानि उठानी पड़े तो भी मैं ना मानुष है, तो भी मेरे मन में विनाशकारी विचार नहीं आएंगे। हे प्रभु, अगर आप मेरे अंदर इतनी हिम्मत, इतनी जोश और उत्साह अगर मेरे को दे दोगे, तो तब भी अगर मुझे लोगों से हानि उठानी पड़े, अगर मुझे लोगों से धोखा मिल जाए, तो भी मेरे मन में विनाशकारी विचार नहीं आएंगे। ठीक है बच्चों, ये इसकी व्याख्या थी। उसके बाद इसका भावार्थ, इसका भावार्थ क्या है, जो भी आपने व्याख्या की है उसका सारांश क्या है, यानी कि उसका निचोड़, यानी कि उसका भाव क्या है, कवि भाव क्या कहना चाह रहा है, इसमें सिर्फ 2 पंक्तियों के माध्यम से इसको स्पष्ट करेंगे कि इसका भाव क्या है। कवि कहना चाह रहा है
यानी कि कवि भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि मुझे धन दौलत कुछ नहीं चाहिए और मुझे मुसीबत भी दे दो, मैं मुसीबतों से भी बचना नहीं चाह रहा, लेकिन मुझे इतनी हिम्मत दे दो कि जो मेरे जीवन में मुसीबत आए मैं उनका सामना कर सकूं, मुझे मेरा पराक्रम ना डिगे, मेरे अंदर इतना मेरा जो बल पौरुष है मेरे अंदर वो डिगे नहीं, वो यूं का यूं बना रहे मेरे अंदर। हे प्रभु मुझे इतनी हिम्मत और ताकत दे दो, ये बताना चाह रहा है कवि इस पूरी पोएम में। भावार्थ हो गया। उसके बाद विशेष, विशेष में क्या है, विशेष में यानी कि इसकी भाषा शैली कैसी है। भाषा सहज सरल है, वही बातें आपको लिखनी है। भाषा सहज सरल है, कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने भाषा को बिल्कुल विषय के अनुकूल ही बनाया है, विषय के अनुकूल ही कविता में प्रस्तुत किया है। बोधगम्य भाषा है, छोटे छोटे शब्दों का सटीक प्रयोग किया है, भाषा लचकदार है, मुहावरेदार है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग सुंदर तरीके से किया गया है और भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग किया है। तो यहाँ पे आज हमारी ये आत्मतरण कविता का फर्स्ट पार्ट, इसमें 2 पैसेज दे रखे हैं, तो इसका फर्स्ट पैसेज यानी कि पहला पार्ट इसका आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट जो दूसरा पार्ट है वो नेक्स्ट टाइम करवाएंगे। ठीक है, तो आज बच्चों हमारा आज का टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।